अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पाकिस्तान की जाल में फंस चुका है भारत? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना तो यह है कि पाकिस्तान जाकर के तुर्की और सऊदी अरब से डील करके आ चुका है कि अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो ये लोग मिल करके मारेंगे। क्या भारत अगर अटैक कर दिया तो उन लोगों की औकात है कि भारत को मारे? सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है? सवाल तो यही सबसे बड़ा है। जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, पाकिस्तान ऐसे कौन से घिनौने चाल चल रहा है जिसे सुन करके अभी आप दंग हो जाओगे, और भारत उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या उपयोग में ला सकता है, ये जान करके आप पागल हो जाओगे। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो। असल में यहां पर कोई और नहीं बल्कि जो चाइना है और जो तुर्की है, इन दोनों ने 19 अगस्त से 21 अगस्त तक लगभग 60 घंटे तक तुर्की और चाइना के जहाज पाकिस्तान के अंदर जाते रहे और आते रहे। बाद में जाकर के पता चला कि इन दोनों ने पाकिस्तान के अंदर खूब सारे हथियार सप्लाई किए हैं। तो आप खुद सोचकर देख सकते हो कि इसका मतलब यह है कि तुर्की और चाइना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास हथियार रहे, और हथियार रहने का मतलब पाकिस्तान को लड़ना किससे है? भारत से लड़ना है। और अगर पाकिस्तान के पास हथियार रहेंगे, चाइना की टेक्नोलॉजी रहेगी, तुर्की की टेक्नोलॉजी रहेगी, तो आप खुद सोचो कि यार कितना अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो आराम से लड़ लेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे ड्रोन तुर्की पाकिस्तान के अंदर पहुंचा चुका है कि अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ तो यही तुर्की वाला ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। 60 घंटे तक ऐसा हुआ। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप देख लो, एनबीटी नौ भारत के टाइम्स हिसाब से ये खबर डाली गई है। फिर उसके बाद सुनिए तो सही आप, केवल यही नहीं, असल में पाकिस्तान ने एक और काम किया है। इंडिया टुडे के हिसाब से खबर डाली गई है कि पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर 250 चाइनीज होविट्जर, एक तरीके के तोप होते हैं, उसको लगा दिया है। वो तोप आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और इस तोप में आप गोला भी डाल करके मार सकते हो। गोला डाल करके मारोगे तो 20, 30, 40 किलोमीटर तक मार करेगा, लेकिन अगर आप इसमें मिसाइल डाल करके मारोगे तो 70, 80, 90 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो ये होविट्जर जो है, ये एक तरीके की तोप होती है, और इसे कोई और नहीं बल्कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। अब यहां पर कितने होविट्जर खड़े किए गए हैं? 250 होविट्जर, और पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। और उसी के साथ साथ अगर आप इसका पूरा नाम देखोगे तो इसका नाम SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है। यानी कि आप इसको कहीं पर भी ले जाकर के तुरंत खड़ा कर सकते हो। मतलब यार, आप इसमें मिसाइल डालो, 90 किलोमीटर दूरी तक मार करो, 70-80 किलोमीटर दूर जाकर के जब फटेगी तब तक ये ट्रक वहां से गायब भी हो चुका रहेगा। और इसी वजह से ये तोप बहुत खतरनाक माना जाता है, और चाइना ने ये पाकिस्तान को दिया है। और पाकिस्तान ने कुछ साल पहले ये होविट्जर्स बहुत समय पहले खरीद लिया था। और जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है तोप, क्योंकि जब तोप चलना चालू होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब चलो, ये तो पाकिस्तान की तारीफ सुन ली है। आपको यहाँ पर याद रखना है केवल कुछ और नहीं बल्कि 250 चाइनीज, यानी कि 250 चाइनीज तोप चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। ये याद रखिएगा, तब आप पूरा मुद्दा आगे समझ पाओगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि यार जो पाकिस्तानवा है वो अपना चिमरखी समूह ले जा करके सऊदी अरब के साथ और हे चिमरखी तुर्किया के साथ, इन सब के साथ एक ठो डील कर लिया। एक ठो डील क्या, एक ठो बल्कि पैक्ट साइन कर लिया, और उस पैक्ट का नाम था मक्का पैक्ट। अब ये मक्का पैक्ट का नाम क्यों मक्का पैक्ट रखा गया? असल में सऊदी अरब के अंदर एक ठो बहुत पवित्र जगह है, मुसलमानों में मानी जाती है, मक्का मदीना आपने सुना होगा ना, तो मक्का पर तो ये लोग जा करके मक्का पर एक ठो पैक्ट साइन करते हैं, एक ठो डील साइन करते हैं, जिसे मक्का पैक्ट का नाम दे दिया जाता है। और ये एक तरीके के नाटो की तरह काम करेगा। नाटो का मतलब जैसे अमेरिका ने बनाया ना नाटो कंट्री, उसमें 30 देश हैं। अब कितने देश हैं आप कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा कि नाटो में कुल टोटल कितने देश हैं और क्या उस नाटो में भारत शामिल है कि नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तानवा एक ठो अपना नाटो बनाना चाहता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये माना जाएगा कि उसने तुर्की पर भी अटैक कर दिया, सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया। अगर किसी ने सऊदी अरब पर अटैक कर दिया तो ये माना जाएगा कि उस देश ने पाकिस्तान पर भी अटैक कर दिया और तुर्की पर अटैक कर दिया। यानी कि अगर कोई देश पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो ये दोनों देश और पाकिस्तान खुद मिल करके उस तीसरे देश को मारेंगे। अगर कोई तुर्की पर अटैक कर दिया तो ये माना जाएगा कि सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया और पाकिस्तान पर, तो ये दोनों देश मिल करके तुर्की की मदद करेंगे और उस चौथे देश को मारेंगे।
तो ये मक्का पैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया अगर किसी पर भी अटैक हुआ, ये माना जाएगा कि तीन के तीनों पर अटैक हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, मान लेते हैं कि भारत कभी पाकिस्तान पर अटैक किया, तब तो भैया सऊदी अरब भी भारत खिलाफ हो जाएगा और तुर्की भी भारत खिलाफ हो जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे क्या इतनी औकात है उनके? औकात तो नहीं लगती है उनके। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने इन तीन का ही झुंड क्यों बनाया? देखो, मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान है भिखमंगा, पाकिस्तान के पास आर्मी है, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसा है और तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है और तुर्की खुद नाटो के अंदर शामिल है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पास आर्मी है लेकिन पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है लेकिन आर्मी नहीं है, इनके पास लगभग दो के दोनों है प्लस टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कभी युद्ध हुआ तो ये पैसे की व्यवस्था कर देंगे। अरे यार, इसके पास इतना पैसा है ना कि ये लोग 45 करोड़ 50 करोड़ का तो केवल पेंटिंग खरीद करके रखे हुए हैं। विश्वास करोगे आप? अब मान लेते हैं कभी युद्ध हुआ तो सऊदी अरब कहेगा कि पाकिस्तान है यार, तुम एक काम करो, अपनी आर्मी भेजो, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, और तुर्की अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी भेज देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मारे जाएंगे पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है नहीं, केवल इसके पास जो इसकी आर्मी है वही दे सकता है। पैसा तो इसकी औकात नहीं है, खुदे वैसे कर्ज में डूबा हुआ है सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने ये भी कह दिया है, जब इनसे पूछा गया कि आप ये डील क्यों साइन कर रहे हैं, तो इसने कह दिया कि देखो हमारे पास आर्मी उतनी है नहीं, तो इस डील में ये हो चुका है जो पाकिस्तान का वो हमारा है, वो सारा का सारा हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप समझ रहे हो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। अब कुछ समझ में आ रहा है? और इसी वजह से जब एक बार इजराइल ने बोला था कि ब्रिटेन न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है और ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन जाएगा जो मुस्लिम कंट्री होगा जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा, लेकिन पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है और उसके पास भी एटम बम है, लेकिन तब पाकिस्तान की चर्चा क्यों नहीं की जाती? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है उसका कंट्रोल उस पर है ही नहीं। क्योंकि जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था तो उस टाइम सऊदी अरब ने मदद किया था इनकी। सऊदी अरब की भी मदद पाकिस्तान कई बार कर चुका है, इस वजह से इन दोनों में अच्छी दोस्ती रहती है। और तुर्की के साथ तो अच्छी दोस्ती इन दोनों की रहती है, क्योंकि तुर्की बार बार भारत के जम्मू कश्मीर पर 370 हटा था, तब भारत को उल्टा सीधा बोलता है, और जब भारत को ये उल्टा सीधा बोलता है तो इसको बहुत खुशी मिलती है। और दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ तुर्की फंसता है वहाँ पर पाकिस्तान मदद करने चला जाता है, तो पाकिस्तान और तुर्की के बीच इसीलिए हमेशा अच्छा बॉन्ड मचा रहता है। तो आप तो कहोगे कि यार भारत का तो घाटा हो गया, क्योंकि अगर ये तीन एक साथ हो गए तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैं आपको बताता हूँ अब सच्चाई है क्या। देखो, ये तुर्की है यहाँ पर, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये सऊदी अरब है। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन जा रहा है। अब ये ट्रायंगल बन जा रहा है तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा भैया कि पाकिस्तान को लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि यार पाकिस्तान के परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि सऊदी अरब अमीर बहुत है लेकिन इससे कोई डरता नहीं। इसलिए नहीं डरता क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं जिससे ये मार सके। एक अमीर आदमी, उसके पास एक को कट्टा बंदूक असला ही नहीं है, तो उससे कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। वैसे ही सऊदी अरब से कोई नहीं डरता। लेकिन पाकिस्तान अगर साथ में रहेगा तो पाकिस्तान का परमाणु बम, तो ये कह सकेगा कि भैया हमारे पास भी परमाणु बम है। इस वजह से पाकिस्तान के लोग साथ रह रहे हैं। और इनके जवान ना मारे जाए सऊदी अरब के, सऊदी अरब पाकिस्तान के जवान को इस्तेमाल कर लेगा तो पाकिस्तान के जवान मारे जाएंगे। अभी यही यार बांग्लादेश वो कह रहा था कि हमें भी शामिल कर लो इसमें, लेकिन आप देखिएगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जरूर शामिल करेगा। क्यों शामिल करेगा? क्योंकि यार देखो, इसमें ना पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश भी शामिल हो जाए, क्योंकि आगे चल करके जब भारत पर अटैक करेगा पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान के जवान बांग्लादेश में भी जा सके, क्योंकि आपस में ये सारे जुड़ चुके हैं तो आराम से इसके जवान यहाँ पर जा पाएंगे, ताकि बांग्लादेश से भी अटैक किया जा सके भारत के अंदर, और पाकिस्तान से तो अटैक किया ही जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग करना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन क्या इसमें सफल हो पाएगा? अब आपको मैं सच्चाई बताता हूँ। देखो, यहाँ पर है भारत। अब भारत क्या कर रहा है? भारत के जो अजीत डोभाल साहब हैं वो चले गए हैं चाइना बात करने के लिए। अब बात करेंगे LAC पर, बात करेंगे डॉलर पर, और बात करेंगे पाकिस्तान पर। और आपके जो एस जयशंकर साहब हैं वो चले गए हैं रशिया, और रशिया के पुतिन साहब कह रहे हैं हम भारत आ रहे हैं। तो भारत अब धीरे धीरे देखिएगा, इधर इजराइल को अपने साइड कर चुका है,
भारत धीरे 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 इधर आप देखोगे म्यांमार को अपनी साइड कर रहा है, भारत इधर एशियान कंट्री को अपने साइड कर रहा है। देखो ये इसे एशिया कहा जाता है, नीचे वाले ये जो 10-12 देश है इन्हें एशियान कंट्री कहा जाता है। तो भारत क्या कर रहा है, अपने ओर से भी कई सारे देशों को साइड कर रहा है और इधर अफगानिस्तान को तो अपने साइड कर लिया है। कभी भी युद्ध हुआ तो आप ऐसा मान लीजिए, देखो कहा गया था ना कि यार अगर कभी खाड़ी देश पर हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आएगा। ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई हुआ, ईरान ने ठोक पीट कर खाड़ी देशों को रखनाया, लेकिन अमेरिका बचा नहीं पाया। तो यहाँ पर जब कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होगा ना तो ये केवल कहने के लिए होता है कि हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे। सऊदी अरब के पास खुद की ढंग की मिलिट्री नहीं, वो क्या बचाने को आएगा, केवल पैसा दे सकता है। और सऊदी अरब को भी ये पता है कि अगर हम पाकिस्तान को पैसा दे दिए तो हम भूल जाओ, हम कभी वो पाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर सऊदी अरब अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ डील साइन किया है कि अगर हम पर कभी कोई अटैक किया तो ताकि पाकिस्तान में बचाने आ जाए, पाकिस्तान में कोई बचाने नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान का लोग साथ देते क्यों हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड में टेररिज्म में नंबर 1 है। आप कहोगे कि यार आप तो बिना डाटा बोल रहे, आप गूगल पे सर्च करो यार, आप जा करके डाटा देखो जो अमेरिका निकालता है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म कहाँ है, पाकिस्तान में है। और जहां सबसे ज्यादा टेररिज्म होता है वहां पर सबसे ज्यादा हथियार से कमा सकते हो। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि हमेशा दुनिया के अंदर उथल पुथल, इधर उधर भूम भड़ाम मचा रहे। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म होगा तो पाकिस्तान को हथियार की जरूरत पड़ेगी, और हथियार खरीदेगा कहां से, एट द एंड आपको अमेरिका से ही हथियार खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी उथल पुथल हो रहा है, उसमें जब भी देश के अंदर उथल पुथल होता है ना तो देश को हथियार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तब खतरा आता है। अब भारत और इजराइल एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा इजराइल के साथ, तो भारत और इजराइल आपस में डील साइन करेंगे और इजराइल की अच्छी दोस्ती है किसी और के साथ नहीं, अमेरिका के साथ। तो इनडायरेक्टली भारत अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती बना लेगा। तो ये सारी चीजें सच्चाई हैं और एट द एंड फायदा होगा अमेरिका का ही, क्योंकि फिर सारे देश हथियार खरीदेंगे। अब मान लेते हैं सऊदी अरब अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करे, ये भी खूब हथियार खरीदे, तो किससे खरीदेगा यार, अमेरिका से ही तो खरीदेगा। इसी के पास तो फाइटर जेट और बाकी तमाम चीजें, जो ये इंजन उंजन देखोगे तो फाइटर जेट के कौन बनाता है, अमेरिका ही बनाता है। तो एट द एंड अमेरिका का ही फायदा होगा। अब भारत मान लेते हैं कि कपड़ा बेच रहा है, भारत कितना कपड़ा बेचेगा तब जाकर के 100 करोड़ आएगा। अमेरिका एक इंजन भारत को बेचता, अमेरिका के पास 100 करोड़ आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे अमेरिका का फायदा होगा, इसलिए अमेरिका इन सब चीजों में कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या भारत काउंटर कर पाएगा? यार देखो, मेन चीज ये है कि कोई भी पाकिस्तान का साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने पाकिस्तान में पैसा लगाया तो हम गए। पाकिस्तान अभी इधर उधर केवल कूदने की सोच रहा है और भारत ने अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा खासा रिश्ता बना लिया है। बस आप कुछ दिन रुकिए, पाकिस्तान को थोड़ा और उथल पुथल करने दीजिए। मेन चीज ये है कि पाकिस्तान अब टूटने वाला है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली, खत्म होने वाली है। वहां पर खाने पीने को कुछ है नहीं, ये सच्चाई है। वहां पर नौकरी चाकरी है नहीं। तो पाकिस्तान जब टूटेगा तो अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए वो भारत पर अटैक जरूर करेगा, और कुछ समय में आप देखिएगा, क्या पता 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, पाकिस्तान भारत पर अटैक जरूर करेगा। और जब पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा तो आप ये जान जाइए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। और भारत अपने से ज्यादा अफगानिस्तान को तैयार कर रहा है ताकि इधर से भी अटैक किया जा सके, उधर से भी अटैक किए जा सके। तो ये सच्चाई है और वही व्यवस्था अभी पाकिस्तान पूरी की पूरी बना रहा है सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ। और भारत इसीलिए अपने देश के अंदर पहले से सारी व्यवस्था करके बैठ चुका है। और क्या लगता है कि पाकिस्तान से भारत हार जाएगा? अरे अगर इतना कमजोर होता तो ऑपरेशन सिंदूर में जो ठोका है ना, आज तक पाकिस्तान के गड्ढे भरे नहीं हैं। सच्चाई ये है। बाकी हाँ, जो आप सोच रहे थे आपको उत्तर मिल चुका होगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। बाकी अब देखते हैं आपकी क्या राय है। अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।